महिला दिवस पर भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर बनाई गई नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा फिल्म विमेन ऑफ ऑनर रिलीज की जा रही है और इस मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना की तीसरी लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका जो सफ़र रहा है बहुत ही प्रोत्साहित करता है। कई सारी महिलाएं जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, महिला दिवस के दिन भी सुनेंगी आपको, वो कहीं ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड होंगी। आपका सफ़र कैसे रहा? अगर आप कुछ शब्दों में उसे बयां करें तो कहाँ मुश्किलें रहीं, कहाँ आपको बहुत ज़्यादा रोमांचक लगा? मेरी सफ़र के बजाय अगर वही सारी लड़के लड़कियां ये अगर मूवी देखे, वुमेन ऑफ ऑनर, मुझे लगता है कि और प्रोत्साहित हो जाएंगी, क्योंकि मेरी कहानी ये है जो है कहानी है अभी, और उन दिनों में जो माहौल था उससे काफ़ी आगे निकल चुका है, और आज जो हकीकत है वो ये मूवी है वुमेन ऑफ ऑनर, और ये लड़के लड़कियों के लिए दोनों को बराबर है। इसीलिए मैंने कहा ये सिर्फ वुमेन नहीं है, वुमेन में मैन भी आ गया, तो लड़के भी हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह वो कैप्चर किया है, क्योंकि यही जो क्वालिटीज़ हम सीखते हैं ट्रेनिंग में, जो एक दूसरों का साथ देना, लीडरशिप कैसे बनाना है, डिसिप्लिन कैसे है, एक चुस्ती आना चाहिए, यही काम देगा। और यही चीज़ें जो मैंने शुरुआत में सीखी वो आगे भी सीखती गई, और आज इस लेवल तक पहुंची हूँ। उसका कारण है जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, फ़ौज में मुझे मौके भी मिले कि इस तरीके से मैं चैलेंजेस को अपनाऊं, उसके आगे निकलूं और हल ढूंढती जाऊं। जैसे कि मैम आपकी स्पीच मैंने सुनी थी, आपने कहा कि टीम वर्क के साथ साथ जो परिवार का साथ होता है वो भी बहुत अहम होता है। 24 साल आप अपने पति से दूर रहने के बावजूद अपनी ड्यूटी जिस तरह से करती रही, उसमें आपको फैमिली का भी योगदान मिला, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को शायद वो योगदान नहीं मिल पाता है, इसलिए वो फ़ौज में नहीं आ पाती हैं। मुझे यही लगता है कि फ़ौज में अगर वो आती हैं तो उन्हें साथ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सिर्फ फ़ौज में सिर्फ अपना परिवार नहीं होता है, पूरा फ़ौज एक परिवार होता है। तो मैंने जब कहा कि मुझे साथ मिला, तो उस साथ में साथियों का भी साथ मिला। कई बार ऐसे हुआ कि मेरे घर से कोई नहीं आ सका, लेकिन मेरे जो कलीग्स थे, जो दूसरे ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी मेरे बच्चों की देखभाल करी। हालांकि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उस टाइम मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, मैं टेम्प्रेरी ड्यूटी गई हुई थी, लेकिन मेरे कलीग्स ने जैसे अपने पिताजी की डेथ इतना सब कुछ कर दिया। तो ऐसे मौके मतलब आपको सिखाता है कि भाई फ़ौज एक परिवार है। आज आप लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर हैं। उस समय अगर हम पीछे फ्लैशबैक में जाएं, जब आपने ज्वाइन किया था, तब कैसा आप समझती थी? तब आपको क्या ऐसा महसूस होता था कि किस पद तक आपको पहुंचना है, या कभी ऐसा हुआ कि हौसला कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आया? हौसला कमज़ोर होता गया, क्योंकि 2-3 बार ऐसे हुआ कि घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बच्चे छोटे थे, लग रहा था कि ना जाऊं। लेकिन उस टाइम जैसे कहा कि कभी पेरेंट्स ने, कभी हस्बैंड ने साथ दिया, और कभी कलीग्स ने। जो हमारी पहली लेफ्टिनेंट जनरल है मैडम पुनीता अरोरा है, एक बार तो उन्होंने भी बुला के मुझे बड़ा लेक्चर दिया कि डांट भी पड़ी, कभी कभी डांट भी पड़ी, क्योंकि वो और इतनी प्यार भरी डांट थी। कहते इतनी छोटी सी बात पे तुम नाराज़ हो के छोड़ने की सोच रही हो, सोचना भी मत। अगर आप बताना चाहें दर्शकों को, क्या रही होगी ऐसी छोटी छोटी बात जो आपको कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट कर जाती है कि आप छोड़ने पर विचार करने लगते हैं? बात यही थी कि एक बेटा बड़ा था, 10th क्लास में चला गया, कहने लगा मम्मी अभी आप पठानकोट जा रहे हो, मैं 9th में हूँ, मैं और स्कूल नहीं बदलूँगा। बेटी थी 5 साल की थी, उसको एपिलेप्सी डायग्नोज हुई थी, कन्वल्शंस हो रहने लगे, और हस्बैंड थे वो हिसार से भी आगे कहीं और थे। तो मुझे लगा अब मैं हमारा जो 4 लोगों का परिवार 3 में बट रहा है, और उसमें बेटी भी खुश नहीं, बेटा भी खुश नहीं, तो मैं क्या कर पाऊँगी, क्या छोड़ना चाहूँ? तो उस टाइम मुझे याद है मैडम पुनीता अरोरा ने कहा था बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और देखना एक दिन यही बेटी आपको एक रोल मॉडल समझ के आगे जाएगी, और वैसे ही हुआ है। आखिरी सवाल मैम, आपको कई सारी महिलाएं इस वक्त जो सुन रही हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, उनको एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी महिला दिवस? इस बार महिला दिवस का ये है, चूज़ टू चैलेंज, मतलब जो कि मतलब आप चुप ना रहिए,
लेकिन मैं उन्हें यही कहूँगी कि जहाँ गलती हो रही है वहाँ बिल्कुल चुप ना रहिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि नहीं तो फिर आप अपना खुद रिस्पेक्ट ना खो जाओ। आप मतलब आपके जो चैलेंज करोगे तो उसमें दूसरों की भी सोच रखो, अपना देश, अपना परिवार, अपनी खुद की, सबकी, जिसमें सबका भला हो। सेल्फिशनेस मत ले आओ, क्योंकि एक औरत का जो रूप है उसको भी आप बनाए रखो। तो आपने सुना माधुरी कानितकर जी को, तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल। इस पद पर पहुंचना आसान नहीं है, और क्योंकि कई सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और लगातार बुलंदियों पर पहुंचने के लिए जो मेहनत करी है वो रंग लाई है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।